लेकिन ध्रुव जी महाराज संतों के बीच में रहते हैं, संतों की संगति में रहते हैं, जंगल में रहते हैं अपनी मैया के साथ। संत सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना इनका कर्तव्य है। मैया ने बड़े सुंदर संस्कार दे रखे कि तुमसे कोई बड़ा मिल जावे, तुमसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिल जावे, कोई संत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे पहले उसको प्रणाम करना। क्यों? अभिवादनशीलस्य वा नित्यं वृद्धोपसेवनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अपने से बड़ों का सत्कार करता है, सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसको स्वतः 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशोबलम्, उसकी आयु खूब दीर्घायु होती है, उसमें स्वभाव से ही विद्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। आयुर्विद्या यश, संपूर्ण संसार में उसका नाम, उसकी ख्याति विख्यात हो जाती है और वो बलवान हो जाता है जो अपने बड़ों का निरंतर अभिवादनशीलस्य वा नित्यं वृद्धोपसेवनः। यही संस्कार है श्री ध्रुव जी महाराज के। अब तो महाराज बालक है, छोटा सा बालक है। बालकों का स्वभाव होता है खेलना कूदना, मित्रों के साथ खेलने जाते हैं जंगल में ही। एक बार देखा कि एक बालक खेलते खेलते गिर गया। उसके पिताजी ने देख लिया कि मेरा बालक गिर गया है तो दौड़ करके आया और उस बालक को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी महाराज भी खेलते हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं, लेकिन उनको उठाने के लिए कोई नहीं आता। हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी होते तो शायद वो भी मुझको हृदय से इसी प्रकार से लगा लेते। दौड़ करके अपनी मैया के पास आए, मैया से पूछा, मैया सच बताओ, सच सच कहना, झूठ मत बोलना, मेरे पिताजी कहाँ हैं? अच्छा, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास ज्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हें ले चलूंगी मिलाने के लिए। बालक है, समझा दिया, मान गए। एक बार खेलते खेलते किसी बालक ने कह दिया, अरे तू बिना पिता की संतान है, तेरे तो पिता का भी पता नहीं, तेरे तो पिता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बालक को बात बुरी लग गई, हृदय में लग गई, दौड़ करके आ गया मैया के पास। मैया हर बार मैं पूछता हूं कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी का क्या नाम है, मेरे पिताजी है कहां, लेकिन तुम प्रत्येक बार मुझको कह देती हो नहीं बेटा, आज मुझे अपने पिताजी का पता चाहिए। बाल हट बड़ी कठोर होती है। बालक ने हट कर लिया। माता ने बता दिया, बेटा तुम्हारे पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अरे तुम्हारे पिता तो इस संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट हैं, महाराज हैं। जाये उत्तान पादस्य, तुम्हारे पिता का नाम है महाराज श्री उत्तान पाद। अच्छा, तो मैया आज तक वो मुझसे मिलने नहीं आए? बेटा बहुत व्यस्त रहते हैं, राजा है ना वो, संपूर्ण साम्राज्य का भार उनके ऊपर है, पूरी प्रजा का भार उनके ऊपर है, इसलिए समय नहीं मिलता। कोई बात नहीं मैया, समय नहीं मिलता तो मैं जा रहा हूं, मैं जाकर के उनसे मिल लेता हूं। मैया ने आज्ञा दे दी, बेटा चले जाओ, कोई बात नहीं, अपना परिचय दे देना।
क्योंकि बहुत समय से उन्होंने तुम्हें देखा नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे। हाँ मैया मैं जाता हूं। मैया से आज्ञा ली, प्रणाम किया और पहुंच गए दरवाजे में। देख रहे हैं कि महाराज सिंहासन में बैठे हुए हैं। बालक गया, बालक ने जा करके हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपकी बड़ी पत्नी सुनीति का पुत्र ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। राजा ने सुना, उत्तानपाद ने सुना, अरे ये मेरी बड़ी रानी का पुत्र है और इसके संस्कार तो देखो। आकर के सबसे पहले परिचय देते हुए मुझे प्रणाम किया। सुरुचि के पुत्र में ऐसे संस्कार नहीं है। ये संस्कार केवल बड़ी रानी के पुत्र में हो सकते हैं। निश्चित ही ये बालक बड़ी रानी का ही है। अच्छा। दौड़ करके राजा आया और हृदय से लगा लिया। अरे अपना पुत्र जब बहुत दिन बाद मिले और उसके अंदर अच्छे गुण, अच्छे संस्कार विद्यमान हो तो प्रेम कुछ अधिक उमड़ाता है। दौड़ कर गए राजा साहब ने उस बालक को उठाया और हृदय से लगा लिया। वहीं पर खड़ी थी छोटी रानी। अरे छोटी रानी ने सुना, अरे ये तो मेरी सौतन का पुत्र है और मेरे पुत्र से बड़ा भी है। आज ये राजा की गोद में आया है, कल राजा की गद्दी में आएगा। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अरे ये बड़ा है, इसका अधिकार भी यही इसी का है, इसलिए मेरे पुत्र के राजा बनने में ये सूल का काम करेगा, एक कांटे का काम करेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दौड़ करके आई, बालक का हाथ खींचा और राजा की गोद से उठा करके नीचे जमीन में गिरा दिया। बड़े क्रोध में, बड़े वेग से बोलती, अरे पिता की गोद में, राजा की गोद में बैठने का बड़ा शौक है तुझे, तो जा। अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है, अरे राज्य सिंहासन पर बैठना है, तो जा जंगल। और जंगल में क्या करना मैं बताती हूँ। तपसाराध्य पुरुषम, जाकर के तपस्या कर। उस आराध्य पुरुष, उस परमात्मा की तपस्या करना। तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्माना। जाकर के जंगल में तपस्या कर और जब वो परमात्मा तुझसे प्रसन्न हो जाए, तुझे दर्शन दे, तो उससे वरदान मांगना कि अगला जन्म तेरा उस अभागिन के गर्भ से ना हो। क्यों? यदि क्षसी नृपाशनम, अगर तुझे राजा की गद्दी चाहिए, राजा की गोद चाहिए, तो मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लेना। भैया विचार करो एक बार। अरे क्या जो तपस्या करेगा उसको भगवान मिल जाएंगे, और जब भगवान मिल जाएंगे तो क्या वो दोबारा जन्म लेने के लिए मांगेगा, या उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता है? अरे जिसको भगवान मिल जाते हैं उसको तो संसार का संपूर्ण साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज सुरुचि ने उस परमात्मा से भी अधिक अपने गर्भ का महत्व बताया। कह रही है, यदि तुझे राज सिंहासन की लालसा है तो उससे यही मांगना कि तेरा अब अगला जन्म हो तो मेरे गर्भ से हो। गर्भे तुम साधयात्मा नाम, मेरे गर्भ से जन्म लेना। अरे तू तो उस अभागन का पुत्र है जो जंगल में पड़ी रहती है। बालक को बहुत बुरा लगा। रोते हुए, बिलखते हुए बालक दौड़ा चला आया। रोते हुए आया,
सुनीति जान गई देखकर कि जरूर ही मेरी छोटी बहन ने कोई ना कोई बात कही है, तभी मेरा बच्चा रोता हुआ चला आ रहा है। दौड़ कर गया, मैया के हृदय से लिपट गया, कह रहा मैया पिताश्री की गोद में मैं था तो छोटी मैया ने, छोटी रानी ने मुझे गोद से निकाल दिया। अच्छा, मैया ने कहा नहीं बेटा, छोटी रानी नहीं कहते, फिर क्या कहूं? अरे वो तुम्हारी छोटी माँ है, तुम्हारी छोटी मैया है। ये सुनीति का संस्कार है। विचार करिए, यदि उसकी जगह आप होती तो आप क्या करते? बच्चे को लेती गोद में और पहुंच जाती राजा के दरवाजे पर और लड़ाई झगड़ा करने लगती और राज्य में अपना अधिकार, आधा अधिकार मांगती। नहीं, सुनीति ऐसी नहीं है। सुनीति का लक्षण शास्त्र से संबंध रखता है। सुनीति का अर्थ ही होता है जिसकी सुंदर हो नीति। आज महाराज समझा रही, बेटा क्या बात है? कोई बात नहीं, मैया है तुम्हारी छोटी माँ है। अगर छोटी माँ है तो मुझे गोद से क्यों नीचे कर दिया? चलो ठीक है, छोटी माँ ने मुझे गोद से नीचे कर दिया तब भी ठीक है, लेकिन पिताजी मौन होकर के खड़े रहे। एक शब्द भी, एक बात भी उन्होंने नहीं कही कि ये छोटा सा बालक है, गोद में ही है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? पिताजी मौन खड़े रहे। ये बात बुरी लगी। हाँ मैया, एक बात और। क्या एक बात और? क्या? उन्होंने कहा तू अभागिन का पुत्र है। मैया, मुझे जो कहा सो कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। पिता की गोद से मुझे उतार दिया, वो भी मुझे उतना बुरा नहीं लगा। पिताजी कुछ नहीं बोले तब भी मैं सह गया, लेकिन उन्होंने कहा कि तू अभागन का पुत्र है। मैया, ये बात मेरे हृदय में चुभ रही है। मैया, क्या तुम अभागन हो? हाँ बेटा। अरे अगर मैं अभागिन ना होती तो क्या इस जंगल में पड़ी होती? मैं अभागिन हूं। उसने गलत नहीं कहा है, उसने बिल्कुल ठीक कहा है। और बात एक बताऊं, उन्होंने कहा है कि यदि तुम्हें राज्य की लालसा है, पिता की गद्दी की लालसा है, पिता की गोद में आना चाहते हो तो जाओ, तपसा आराध्य पुरुषम, उस परम पिता परमात्मा की तपस्या करो। क्या मैया मैं तपस्या करने जाऊं? क्या तपस्या करना अच्छी बात है? हाँ बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है तुम्हारी मैया ने, छोटी मैया ने। क्यों? देखो, प्रत्येक बालक की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है, और जो बात आज तक मैंने तुम्हें नहीं सिखाई वो बात तुम्हारी छोटी माँ ने तुमको सिखा दी।